नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे समायोजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों के अंदर जो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं वही क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे, इसलिए एक बार आप अंत तक इनको जरूर देखें और अंत में ये बताएं कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन है जो सही हुए। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है, आपको यह पूछा है। पहला है जीवन समायोजन की विशिष्ट क्रिया है, यह तो असत्य है दोस्तों। समायोजन व्यक्तिक क्रिया है, यह भी असत्य है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसे एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है, सही है दोस्तों। ये समायोजन वह प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति है जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। चौथा है समायोजन शिक्षा से जुड़ा होता है, यह भी गलत है दोस्तों। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। संबंधित परिभाषा है, तो दोस्तों यह परिभाषा किसने दी थी? समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है, यह परिभाषा शेफर ने दी थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या है जो सही नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों क्या सही नहीं है। यह संतुलन प्रदान करता है, सही बात है। यह समस्या का समाधान करता है, सही बात है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, गलत बात है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, नहीं है, यहां से हटेगा। तो 3 ऑप्शन आपका है जो समायोजन के बारे में गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी एक भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है? कौन सा गुण नहीं है जो एक समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है दोस्तों? देखते हैं। अपनी इच्छाओं और कमजोरियों का ज्ञान, यह तो है। अपने आप को दूसरों को सम्मान देना, यह भी सही है। अपने आप को और दूसरों को सम्मान देना, यह भी सही है। आलोचक तथा दोष निकालने की प्रवृत्ति होना, यहां पर प्रवृत्ति होना होगा दोस्तों। तो यह क्या है, यह एक समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई परिस्थिति को समझता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्या है दोस्तों? एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई परिस्थिति को समझता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अच्छी प्रकार समायोजित हो सकता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? तो देखते हैं। अवधान की मांग, यह है जो संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है। बाकी अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, सांवैगिक संतुलन और कार्य कुशलता, यह संतुलित समायोजन का क्षेत्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। किशोर के समायोजन की प्रक्रिया शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में किस शिक्षक का योगदान, जो किशोर है उसके समायोजन की प्रक्रिया में जो शिक्षक का योगदान होता है, इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? किसने है जो समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? वाटसन ने। फ्राइड, लेजारस और कार्ल जुंग ने प्रतिपादन किया था समायोजन के सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है? व्यक्तित्व का रक्षा कवच। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा।
प्रतिरक्षा प्रक्रिया, व्यक्तित्व का रक्षा कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां है। तनाव को घटाने व समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां है। तो देखते हैं, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, यह भी है। बाधाओं को हटाना, यह भी है। उदात्तीकरण एवं शोधन, यह नहीं है। दूसरा मार्ग खोजना, यह भी है। तो यहां पर आपका सत्य कथन रहेंगे 1, 2 और 4 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? बाधा निराकरण। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय आत्मीकरण है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तनाव कम करने और अंतर्द्वंद का समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? तनाव कम करने और अंतर्द्वंद है उसका समाधान करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी नहीं है? तो उदात्तीकरण है जो नहीं है। बाकी दूसरा रास्ता निकालना, रुकावट दूर करना, दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन, ये सभी की सभी तनाव कम करने, अंतर्द्वंद का समाधान करने की प्रत्यक्ष विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? निम्न में से कौन सा तरीका है जो प्रत्यक्ष समायोजन का है? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? निम्न में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? कौन सी नहीं है? साहचर्य। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो ये तो हमने देख लिया है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? जो 15 था वो था रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है, और ये क्या है? रक्षात्मक युक्ति नहीं है। तो रक्षात्मक युक्ति कौन सी है? नहीं है, सामाजिक समायोजन। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? यहां पर क्या है? संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है। कौन सी तकनीक है जो संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? पृथक्करण। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, तनावों को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है। जो तनाव है उनको कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका क्या है? उदात्तीकरण। अगर यहां पे पूछ लेता तनावों को कम करने का प्रत्यक्ष तरीका नहीं है तो भी उदात्तीकरण होता, और अप्रत्यक्ष तरीका है तो भी उदात्तीकरण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है। यह उदाहरण है, यह उदाहरण किसका है दोस्तों? तो यह उदाहरण है प्रतिगमन का। किसका? प्रतिगमन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। एक वयस्क का कठिन परिस्थिति में बच्चों की तरह रोना किस प्रकार की प्रतिरक्षण प्रणाली है? तो किस प्रकार की है दोस्तों? किस प्रकार की प्रतिरक्षण प्रणाली है? प्रतिगमन। ऑप्शन नंबर 4। जो बड़े हैं वो बीते हुए समय के अनुसार अगर कार्य करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिगमन। 21 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है, वो किसका है? प्रतिगमन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है। यह किस प्रतिरक्षक प्रणाली के अंतर्गत आता है? विकलांग बालक है, अधिक परिश्रम करता है और कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है क्योंकि वह विकलांग है। यह किस प्रतिरक्षक प्रणाली के अंतर्गत आता है? क्षतिपूर्ति। वो अपने जो विकलांगता है उसकी क्षतिपूर्ति कक्षा में फेस्ट आकर करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों एवं अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर
किसी दूसरे व्यक्ति के गुण और अवगुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है? तादात्म्यकरण कहलाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है कहलाती है। ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचार अपनी क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप यानी दूसरे व्यक्ति जैसा बनाने का प्रयत्न करता है वो क्या कहलाती है? तादात्म्यकरण कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, सुनीता सेकंड ग्रेड अध्यापक परीक्षा देती है और असफल हो जाती है। वह सबसे कहती है कि मैं अध्यापिका बनना ही नहीं चाहती हूं। यह उदाहरण है। यह उदाहरण किसका है? तादात्म्यकरण का है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? कौन सा मेल है जो सही नहीं है दोस्तों? पहला है अंतर्मुखी, स्वयं अपने में रहना, सही है ये तो। प्रक्षेपण, अपनी गलती दूसरों पर थोपना, ये भी सही है। युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, ये गलत है दोस्तों। और प्रतिगमन, पुरानी आदतों में लौटना, ये भी सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर खट्टे हैं, ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? तो यह है तार्किकरणी। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष असहयोगी कारकों को देता है जिससे उसके अवांछित व्यवहार से ध्यान हट जाए तो वह कहलाता है प्रक्षेपण। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी सफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है। वह निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? कारण क्या बता रहा है? अपनी असफलता का या अपनी सफलता का। वह अपनी सफलता का कारण अध्यापक का पक्षपातपूर्ण जो रवैया है वो बताता है। यहाँ पर असफलता आएगी दोस्तों, मेरे को कुछ लग रहा था कि कुछ मिस्टेक है, तो असफलता रहेगी। तो इसका सही आंसर रहेगा कि वो अपना जो कारण है, जो अपनी कमजोरी है, उसको क्या कर रहा है? प्रक्षेपण दूसरों पर थोप रहा है। और चलते हैं दोस्तों समायोजन के अंतिम क्वेश्चन की ओर। मनीष नामक एक बालक जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और किसी से मिलने या बात करने से मना कर देता है, वह रक्षा युक्ति काम में ले रहा है। तो वह कौन सी रक्षा युक्ति काम में ले रहा है? पलायन। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही रहेगा। तो समायोजन के ये 30 क्वेश्चन थे दोस्तों। कैसे लगे एक बार सभी साथी कमेंट करें। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।